हेलो इन्वेस्टर एंड स्टॉक मार्केट इंथुजियास्ट। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड इनसाइट मिस ना करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसी वजह से एक अपने अटेंशन को वीडियो के एंड तक बनाए रखना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को मिस ना करो। दोस्तों, यूजुअली अगर आपने देखा है कि काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, रिटेल पार्टिसिपेंट्स एक अच्छे इंटेंशन से बाजार में आते हैं और वो इंटेंशन क्या होता है, मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करना इनिशियल स्टेज में, ताकि एक सस्टेनेबल वेल्थ जनरेट हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इंटेंशन कितना भी, नो मैटर आपका इंटेंशन कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपका अप्रोच गलत है तो रिजल्ट्स तो खराब ही मिलेंगे। यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम है काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के साथ कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका अप्रोच ही खराब है। अगर आपको पता हो कि आपका अप्रोच गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हो, तो आप उस अप्रोच में सुधार लाकर एक अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। अब इसमें रिटेल पार्टिसिपेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस तरह से उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता जिस तरह से गाइडेंस मिलना चाहिए। अब देखो, काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर वीडियो बनाते तो है, लेकिन दोस्तों उन्हें ही नहीं पता कि वो कर क्या रहे। मैंने एक रिसेंटली एक पॉपुलर यूट्यूबर का एक वीडियो देखा जहां पर उसने रिसेंटली एक पोटेंशियल मल्टीबैगर को फाइंड आउट करने के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट वही घिसे पिटे पुराने पॉइंट्स थे, और जो कि यूजुअली मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर, मेजोरिटी ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स को पहले से ही पता थे। देयर वाज नथिंग इन इट, नथिंग न्यू इन इट। अगर आप देखोगे, अब हम बात करेंगे दोस्तों सही अप्रोच के बारे में बात करेंगे और गलत अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी सारे निवेशक, काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट अभी तक सही मानते हुए आए हैं। ऐसे अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये चैनल आपको होने वाली किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉफिट या फाइनेंशियल लॉसेस की जिम्मेदारी नहीं लेता। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग है। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई उसे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। सो इसी डिस्क्लेमर के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक मेजर मिसकंसेप्शन जो काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट, एक मेजर अप्रोच जो काफी सारे रिटेल पार्टिसिपेंट सही मानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो गलत अप्रोच है। जिस अप्रोच की बात हो रही है दोस्तों, उस अप्रोच का नाम है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में यूट्यूबर्स ने बताया कि आपको विटामिन जी यानी ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर को ट्रैक करना चाहिए। ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में अगर 10वें नंबर की भी कंपनी अगर आप बाय कर लोगे तो आपका मेजर वेल्थ क्रिएट होगी और यहाँ पर आपको पोटेंशियल मल्टीबैगर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अभी उसने उस वीडियो में मैंने देखा कि उसने वही जिससे पिटे पुराने सेक्टर्स के बारे में बात की, जो कि हर रिटेल पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी पता है। दोस्तों, क्या आपको ईवी के बारे में नहीं पता? ईवी इज अ ग्रोथ सेक्टर। क्या दोस्तों आपको नहीं पता कि सोलर इज अ ग्रोथ सेक्टर? क्या दोस्तों आपको नहीं पता कि सेमीकंडक्टर इज अ ग्रोथ सेक्टर? अब ये 3-4 साल हो गए यही रोना चल रहा है कि सेमीकंडक्टर इज अ ग्रोथ सेक्टर, ईवी इज अ ग्रोथ सेक्टर, सोलर इज अ ग्रोथ सेक्टर। लेकिन अब रिसेंटली स्टॉक परफॉर्मेंस, इन तीनों सेक्टर के रिसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस को देखोगे ना, तो आप पाओगे कि देयर इज ए प्राइस करेक्शन, इधर प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन गोइंग ऑन इन दिस सेक्टर। रीजन क्या है दोस्तों? बाजार में अक्सर आपने देखा होगा कि सेक्टोरल रोटेशन चलता रहता है और कभी कुछ सेक्टर्स हॉट चलते हैं और कभी कोई सेक्टर्स कोल्ड होता है। कभी किसी सेक्टर्स को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है तो कोई सेक्टर कंप्लीटली इग्नोर हो जाता है इन्वेस्टर द्वारा। सो इसी की वजह से, इस सेक्टोरल रोटेशन की वजह से, अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स की वैल्यूएशन आउटस्ट्रेच हो गई तो यहाँ पर नो मैटर हाउ मच ग्रोथ इट इज, आपको उस तरह से रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। या तो प्राइस करेक्शन होगा या तो टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें आपके 2-3 साल ऐसे ही जाया हो सकते हैं। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप ग्रोथ को जरूर ट्रैक करें, लेकिन ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। ग्रोथ एट ए रीजनेबल वैल्यूएशन हो। अगर एट ए रीजनेबल वैल्यूएशन पर नहीं, हर किसी को पता है वही घिसे पीटे पुराने सेक्टर्स हैं,
हर किसी को पता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन इज इन नो लॉन्गर एज। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, ऐसे चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन बिटवीन द लाइन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न बाजार से कमा पाओगे। अभी हो क्या रहा है, हर कोई वही सेक्टर्स को चेस कर रहा है। कितने सालों से ईवी के बारे में बात कर रहे हैं, कितने सालों से हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कितने सालों से हम यही चीजें बात करें। अब वैल्यूएशन देख लेगा ना, अब रिसेंटली कुछ कंपनी के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, दोनों बेसिस पर कंपनी के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ऑपरेटिंग चाहे प्रॉफिट हो या सेल्स हो, 30 to 40% की ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन स्टॉक प्राइस ने किस तरह से मोमेंट दिया, इधर दे आर न्यूट्रल और इधर दे आर इन ए डिक्लाइनिंग फेज, इतनी बढ़िया रिजल्ट्स देने के बावजूद। अब रीजन क्या बना दोस्तों, रीजन है एक्सटेंडेड एंड एब्सर्ड वैल्यूएशन। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस इन है। अगर प्राइस इन चीजों पर आप बेट लगाओगे तो ऑब्वियसली आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में या हो सकता है कुछ लंबे टाइम फ्रेम में भी 3-4 साल 5 साल आपको कोई रिटर्न देखने को ना मिले। दैट्स व्हाई ग्रोथ एट ए रीजनेबल वैल्यूएशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अब हम एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफी सारे यूट्यूबर्स ने अभी तक डिस्कस ना किया हो, कुछ हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स ने डिस्कस भी किया हो। बात कर रहे हैं हम पी डी रेटिंग और पी रे रेटिंग की, री रेटिंग के बारे में। दोस्तों आपका स्टॉक, अब अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉक पोटेंशियल मल्टीबैगर बने तो दो क्राइटेरिया काफी जरूरी है। दो क्राइटेरिया अगर आपका स्टॉक फुलफिल करता है तो आपका स्टॉक पोटेंशियल मल्टीबैगर बनेगा। आप ऐसे स्टॉक्स को अर्लियर स्टेज में फाइंड आउट कर सकते हो। पीई एक्सपांशन और अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ, अगर ये दोनों चीजें एक साथ किसी स्टॉक में पाई जाती हैं तो आप देखोगे स्टॉक विद इन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम एक मेजर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। यानी 1 साल में, 2 साल में, 3-4 साल में पैसा 10 गुना 20 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब अगर आप एक एब्सर्ड वैल्यूएशन पर स्टॉक बाय करते हो, यानी ऑलरेडी एक एब्सर्ड वैल्यूएशन पर स्टॉक बाय करते हो, मान लो इस वैल्यूएशन पर अपने स्टॉक को बाय किया, नाउ देयर इज नॉट इनफ स्कोप लेफ्ट फॉर ए पी री रेटिंग। अब 30, 40, 50 या वैल्यूएशन ओवरस्टेज है और वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे वैल्यूएशन पर अगर आप बाय करोगे तो वैल्यूएशन री रेटिंग का अपने स्कोप ही नहीं छोड़ा, तो वैल्यूएशन री रेट कहां से होगी। हाँ, डी रेट होने का पोटेंशियल जरूर बनता है, क्योंकि यहाँ पर कई चीजें बाजार ने प्राइस इन ऑलरेडी की है, तो बाजार ने प्रीमियम वैल्यूएशन प्लेस की है। लेकिन कई बार होता है रिस्क फैक्टर, काफी सारे एक अननोन रिस्क फैक्टर होते हैं, तो इसीलिए आपको चाहिए कि ग्रोथ के लिए कभी भी अनरीजनेबली हाई प्राइस पे नहीं करनी होती। अगर आपका ईपीएस ग्रोथ होता है या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ होता है या पी रेटिंग होती है तो आपकी मेजर वेल्थ क्रिएट होगी। लेकिन दोस्तों इसके अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, अगर पी डी रेटिंग होती है तो आपके वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऊपर से 30%, 40%, या तो आपको टाइम करेक्शन देखने को मिलेगा या प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा। तो सोच समझकर दोस्तों डिसीजन लेना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट के हम बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, मार्केट लीडर को लेकर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स का मिसकंसेप्शन। अब काफी सारे लोग क्या कहते हैं, अगर मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हो तो मार्केट लीडर के साथ जाओ, पैसा भी सेफ रहेगा, रिटर्न्स भी बनेंगे, सो एंड एंड सो फोर्थ। अब मार्केट लीडर्स में भी दोस्तों 2-3 प्रकार के मार्केट लीडर होते हैं, 2 प्रकार के। एक ऐसा मार्केट लीडर जिसके पास एड्रेसेबल मार्केट शेयर, एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा मार्केट लीडर है तो वेल एंड गुड, दिस इज अ पॉजिटिव वन। बट एक ऐसा मार्केट लीडर जिसके पास एड्रेसेबल मार्केट शेयर ही ज्यादा नहीं है, पाने को कुछ नया नहीं है, सब कुछ पा लिया है लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है, ऐसे मार्केट लीडर से आपको बचना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई मार्केट लीडर है जो ऑलरेडी 97% मार्केट शेयर को कैप्चर कर चुका है, नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर दिस स्टॉक टू बी ए मल्टीबैगर। अब 3% मार्केट शेयर कैप्चर करेगा यानी 100% मोनोपोली हो जाएगी। यूजुअली किसी बिजनेस में मोनोपोली हासिल करना काफी टफ जॉब है। यहाँ पर देयर आर द हाई चांसेस कि वो मार्केट शेयर लूज करे, गेन करेगा तो 3% मार्केट शेयर गेन होगा, लेकिन व्हाट आर द चांसेस ऑफ मार्केट शेयर लूजिंग, 97%। यहाँ पर खोने को 97% मार्केट शेयर है और पाने को सिर्फ 3%। सो आपको एड्रेसेबल मार्केट शेयर भी देखना है, एड्रेसेबल मार्केट ही देखना है। ऐसे अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है, वन ऑफ द मार्केट लीडर है और उसका
मार्केट शेयर 10% से 20% लेकर ही यहाँ पर 80% मार्केट कैप्चरिंग एबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो ये स्टॉक आगे जाकर पोटेंशियल मल्टीबैगर बन सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा मार्केट शेयर किसी भी कंपनी का। अभी अवेलेबल मार्केट शेयर देख लेना, इतना ज्यादा है। अगर ये मार्केट शेयर इस कंपनी ने कैप्चर कर लिया है किसी तरह से, तो आपकी पोटेंशियल मल्टीबैगर वेल्थ क्रिएट होगी। सो दोस्तों हर बार मार्केट लीडर के साथ जाना सही बात नहीं होती, कई बार आपको रिस्क लेना पड़ता है, छोटे प्लेयर्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ऐसे वैसे छोटे प्लेयर्स की तरफ ध्यान मत देना, एक ऐसे कंपनी की ओर देखना, ऐसे बिजनेस की ओर देखना जिसमें फुल पोटेंशियल हो कि मार्केट लीडर को बीट कर सके। अगर ऐसा होता है तो आपकी एक मेजर वेल्थ क्रिएट होगी। थर्ड पॉइंट जो कि काफी सारे लोगों की, अब हो सकता है थर्ड पॉइंट से आप काफी सारे लोग डिसएग्री करो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं एक कॉन्ट्रारियन व्यू देने वाला हूं। अभी तक मैंने जो कुछ डिस्कस किया, पिछले वीडियो भी उठाकर देख लेना, जो व्यू मैंने प्रस्तुत किया है उससे एग्जैक्ट अपोजिट व्यू ये आपको लग सकता है। तो आप कहोगे सर आप क्या कह रहे हो, दोनों कॉन्ट्रारी व्यू है। तो बात कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर ओवर एब्सेशन और एडिक्शन आपको अवॉइड करना चाहिए। काफी सारे लोग हर किसी चीज से एडिक्ट या ओवर एब्सेस होते हैं, वैल्यूएशन को लेकर ओवर एब्सेस होते हैं। हर बार वो सोचते हैं कि मैं अंडर वैल्यूड शेयर ही बाय करूंगा, ओवर वैल्यूड शेयर बाय नहीं करूंगा। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती है दोस्तों, मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है, तो हर कोई अगर रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास भी शेयर आता है तो हर कोई बाय करना चाहता है। इसी वजह से एग्जैक्ट वैल्यूएशन पर आपको शेयर मिलना काफी मुश्किल है ऐसे मार्केट में, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वे एक्टिव नाउ। सो वैल्यूएशन पैरानॉइड आपको नहीं होना चाहिए, वैल्यूएशन को लेकर ओवर एक्सेस नहीं होना चाहिए। अब देख लो कई सारी कंपनियां जिसकी वैल्यूएशन एब्सर्ड थी, इसके बावजूद भी एक साल में 200% यानी पैसा 3 गुना 4 गुना भी एक साल में काफी सारी कंपनी ने किया है। निफ्टी 50 की कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने भी एक कारनामा किया है। तो जरूरी नहीं दोस्तों कि हर बार वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड हो तभी बाय किया जाए। दोस्तों आपको रीजनेबल वैल्यूएशन देखना है, अगर ग्रोथ रीजनेबल वैल्यूएशन में मिलती है तो आपको बाय करना चाहिए। अगर हायर वैल्यूएशन पर भी आपको ग्रोथ मिल रही है और स्टॉक प्राइस बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एब्सर्डली हाई वैल्यूएशन नहीं, अब यहाँ पर आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपके जो पर्सनल व्यूज है, ये भी काम में आएंगे। तो वैल्यूएशन को लेकर भी आपको कभी ओवर अटैच या ओवर एडिक्टिव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को लेकर भी या ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को लेकर भी आपको ओवर एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए दोस्तों आपको, अब देखोगे काफी सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, इस किताबों में जो इंफॉर्मेशन दी है उससे ओवर एक्सेस हो जाते हैं, एंड जब तक ये इंफॉर्मेशन फुलफिल नहीं होती, जो इंफॉर्मेशन बुक में प्रोवाइड की है, कंडीशन बुक में प्रोवाइड की है, जब तक ये फुलफिल नहीं होती तब तक वो शेयर को बाय ही नहीं करती। अगर अंडर वैल्यूड नहीं है शेयर लेकिन रीजनेबल ग्रोथ दिखा रहा है तो ये शेयर को अवॉइड करेंगे कंप्लीटली, और इस तरह से आप काफी सारे पोटेंशियल मल्टीबैगर मिस कर दोगे। अब यहाँ पर कॉन्ट्रारी व्यू है दोस्तों, ऑब्वियसली कॉन्ट्रारी व्यू है, लेकिन दोस्तों अब सही व्यू पाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ेगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, जो किताबों में लिखा है उसे भी एनालाइज करना पड़ेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को, किस तरह से बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, किस तरह से बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल है, इज दिस वैल्यूएशन सस्टेनेबल। आपको नए नए आइडियाज पर काम करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी अनयूजुअल भी थिंकिंग होनी चाहिए, आपका माइंडसेट भी सही होना चाहिए, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम रिलेटेड अप्रोच मैंने डिस्कस किया है उस अप्रोच से भी आप थिंक आउटसाइड बॉक्स कर सकते हो। आपकी थिंकिंग लॉजिकल होनी चाहिए, एब्सर्ड थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। इमेजिनेशन इन्वेस्टिंग में इमेजिनेशन बहुत मेजर रोल प्ले करती है दोस्तों, और आपको आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म भी करना चाहिए। अगर आपके आइडियाज आप लगातार ब्रेनस्टॉर्म करते रहे, आपको ऑब्जर्व भी करना चाहिए, आपका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की जरूरत है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस कर देना, सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइट। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, सी यू सून।